और हम लोग वचन में जाएंगे। और इस सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए परमेश्वर ने जो हमको अवसर दिया, मैं उस लायक तो नहीं, लेकिन प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको उस लायक बनाए कि हम बोल सको और उस वचन को बांट सकूं लोगों के बीच में। ठीक है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए कि तूने अपने इस बेटे को, तूने आज अवसर दिया। कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हे प्रभु, आज मैं बोलने लायक तो नहीं, लेकिन बोलने में भद्दा हूँ। बुद्धि नहीं, लेकिन बुद्धि देने वाला तू है। जुबान को खोलने वाला तू है, छूने वाला तू है। तो आज छू हमारे जुबान को और मुझे बुद्धि दे कि अच्छी तरह से हम तेरे वचन को शेयर कर सको, लोगों के बीच में बांट सको, ताकि जो भी हो मेरे तरफ से नहीं, आपके तरफ से हो। इस वचन के द्वारा सभी लोग आशीषित हो जाए और हर एक का परिवार आशीषित होने पाए, हर एक के जीवन से गवाही होने दे। मेरी नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे सचमुच में इस लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे परिवार में होने दे और अपने महिमा को प्रकट हो। ये नहीं, तेरी इच्छा पूरी, हम घटे आप बढ़े। इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम लोग देखेंगे, हमारा विषय है आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और अपने मन को कठोर ना करें। हम लोग देखेंगे इब्रानियों, हमारे बहन लोग चाहे भाई लोग निकालेंगे और मदद करेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय, पृष्ठ संख्या 305 और नया नियम में है। इसको कोई पढ़े, 3 अध्याय का 7, 8, 9 पढ़े। हम लोग इस पर मनन करेंगे। लाइट उठाए नहीं मेरे तरफ, अंधेरे में प्रचार कर रहे हैं। भैया जी फिर से बताइए, 3 का कितना पढ़ना है? इब्रानियों 3 का कितना? 7, 8, 9। पता जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम इसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध, हमें भी ठीक दिखाई नहीं देता है इसलिए थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है। क्रोध दिलाने के समय, परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आमीन। ठीक है, एक पद और पढ़ दीजिए, 9। जी जी जी। यह तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर रखा और 40 बरस तक मेरे काम देखे। आमीन। आमीन। ठीक है, धन्यवाद देंगे और इस वचन को हम मनन करेंगे। हम देखेंगे जो इस्राएलियों का परमेश्वर, हम लोगों का परमेश्वर, जो 40 साल परमेश्वर ने देखता रहा इस्राएलियों को, और इस्राएलियों से परमेश्वर प्यार करता था, लेकिन वो लोग परमेश्वर के प्यार को नहीं जाने और उसकी आवाज को नहीं सुने। प्रियो, अपने मन को कठोर कर लिए थे। जहां से आप आए हैं, संसार आपके मन को कठोर करता है।
ये कारण है। हमारी इच्छाएं हमारे मन को कठोर कर देती है, हमारी नजरिया हमारे मन को कठोर कर देता है, हमारे शरीर की अभिलाषा के बारे में जानते ही कठोर कर देता है। वो आपको खुद कठोर कर देता है। संसार की हर एक भौतिक चीजों को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा कहता है कि उसकी आवाज को सुनो, मन को कठोर न करे। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आप तुम उस शब्द को सुनो, मन को कठोर मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन को कठोर कर देते हैं। वहां नीति वचन 4:20 में लिखा है, कोई पढ़े अगर ले तो बहन लो, मदद करे। मदन सर तो आज है नहीं। नीति वचन 4:20 में क्या लिखा है? हमें पढ़ दे रहे हैं, जिन दोनों ने खोज पर हैं। तो वहां लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। लेकिन वहां प्रभु की वचन कहते कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर कान लगा, प्रभु की आवाज को सुन। लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। तो आप कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि नहीं पास्टर से प्रार्थना कराना है अपने घर पर। जब हम घर पे प्रार्थना कराते हैं तो हम वाचे में बध जाते हैं प्रिय। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। प्रभु भोज ले लेते हैं तो हम वाचे में बध जाते हैं। दाखरस लेते हैं तो हम वाचे में बध जाते हैं। बपतिस्मा लेते हैं तो हम वाचे में बध जाते हैं। लेकिन उस वाचे से हम निकल नहीं सकते। परमेश्वर आपको वाचा के अनुसार देखता है। अपने मन को कठोर नहीं करना है हमको। परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं विश्वास करना, चर्च में आना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी आवाज को सुनना। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, को निकाल दीजिए। नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हम बोल देंगे। यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुम मुझे नहीं सर चुना। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़िए, उसको पढ़िए 15:16 में ना सर। जी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, आमीन। भैया वहां वचन कहते तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुझे नियुक्त किया है, मैं तुझे बुलाया है कि फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे दूंगा। आवाज को नहीं सुनते, परमेश्वर देता है हमको, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है प्रिय। रोमियो 8:32 को निकाल ले। हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, मन को कठोर कर लेते हैं। परमेश्वर हमको चुना है, फल लाने के लिए चुना है, हमको नियुक्त करने के लिए चुना है, लेकिन क्या होता है, उसकी आवाज को नहीं सुनते। हम संसार की आवाज को सुनते, अपने मित्र की आवाज को सुनते, अपने पड़ोसी की आवाज को जो हमारा खास है उसकी आवाज को सुनते हैं। उसके पक्ष में हम बोलते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है। हम झूठी गवाही करते हैं, वचन कहते हैं झूठी गवाही मत करो, झूठी साक्षी मत करो। लेकिन क्या होता है, आजकल संसार की आवाज को हम सुनते हैं, इसी से हम फिर आशीषित नहीं हो पाते, हम आशीष से वंचित हो जाते हैं प्रियो। हम मित्र की आवाज को सुनते, हमारा मित्र है, हम उसके तरफ से बोलेंगे, हम उसके तरफ से गवाही देंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अरे परमेश्वर को आप पकड़े, परमेश्वर को आप पकड़े रहेंगे तो सब कुछ मिले बने रहेंगे। वचन कहते हैं, तो मुझे बना रहा, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, अपने मित्र को याद करने की। अब बहन जी बहुत बढ़िया है, बहन जी के पक्ष में हम बोलेंगे, भाई जी बहुत बढ़िया, हम पक्ष में बोलेंगे। अपने मन को तो कठोर कर लेते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। वहां रोमियो 8:32 पढ़िए। जिसने अपने पुत्र
निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, ये बताइए, परमेश्वर का प्रेम यदि आपके ऊपर है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तो उसने कहा कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, क्या परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया है, तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जो अपने निज पुत्र को दे दिया तो हमको क्यों नहीं देगा, बताइए। जो भी मांगेंगे सब कुछ, लेकिन उसकी आवाज को हम सुनेंगे तब पाएंगे। आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम नहीं पाएंगे। संसार की आवाज को सुनेंगे, हम सुन रहे हैं, अब अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम प्रभु में नहीं, आवाज नहीं सुन रहे थे, प्रभु के वचन आपके अंदर नहीं है, इसलिए वचन कहती है कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो, मन कठोर मत करिए। आपके अंदर लालच आपके मन को कठोर कर देता है, आपका बिजनेस धंधा आपके मन को कठोर कर देता है, आपका काम आपके मन को कठोर, आपकी लालसा आपके मन को कठोर कर देता है प्रियो। लेकिन भजन संगीता 23 की 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर आपके साथ है, कभी घटी नहीं होगी। हर दिन आप परमेश्वर की आवाज को सुने, मन को कठोर ना करें। हर दिन अपने जैसे शीशा को हम निहारते हैं, अपने उस शीशे में अपने चेहरे को निहारते हैं, उसी तरह हम परमेश्वर की आवाज को निहारें, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, घर में रचने से पहले मैं तुझ चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे अभिषेक किया। परमेश्वर हमारे एक एक अंगों के बारे में जानता है, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। याकूब की पत्री को निकाल लीजिएगा, 1:19। तो परमेश्वर आपके हर एक अंगों के बारे में, हर एक आपके दिल के बारे में जानता है। भजन संगीता 139 की 4 में लिखा है कि तेरे मुख से हर एक निकली हुई बात को वो जानता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जानता है कि तुझे क्या चाहिए। जैसे माता अपने बेटे के बारे में जानती है, रोने से पहले वो जान जाती है कि उसको दूध पिलाना है, उसको पेशाब कराना है, टट्टी कराना है। वैसे परमेश्वर आपके एक एक अंगों के बारे में जानता है प्रिय, मुख से निकली हर एक बात को जानता है। आपकी आवाज को सुन, परमेश्वर की आवाज को आप सुने, धोखा में ना पड़े, मन को कठोर ना करें। आपकी सारी इच्छा को जानता है, आपके बिजनेस के बारे में वो जानता है, आपके बिजनेस को चलाएगा। बच्चों की फीस के बारे में जानता है, आपकी फीस देगा। हम बिजली का बिल फंसा, बिजली का बिल देगा। आपके मकान में के बारे में जानता है कि हमारी बेटी और बेटा झोपड़ी में है, और झोपड़ी को बिल्डिंग बनाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मन कठोर ना करें, उसकी आवाज को सुन ले। यहाँ याकूब 1:19 को पढ़िए कोई बहन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तात्पर्य और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे आपको। वहां वचन कहती है हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा, बोलने में धीर होना है। यहाँ हमें सुनने में तत्पर होना है। मूसा सबसे बड़ा परमेश्वर का भक्त था प्रियो। मूसा सबसे बड़ा परमेश्वर का भक्त था। जितनी कलीसिया उसकी बड़ी थी, किसी की कलीसिया नहीं थी। लेकिन मूसा भूल गया, गलती किया कि परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। परमेश्वर ने कहा कि मूसा चट्टान से बातें कर, पुरनियों को लेकर जा, पानी पिला। लेकिन आवाज को नहीं सुना मूसा, वो भूल गया, मन कठोर कर लिया था। तो
तब परमेश्वर ने कहा चट्टान पर लाठी का उपयोग करना पड़ा। तब परमेश्वर ने कहता है लाठी का उपयोग करना पड़ा, चट्टान पर मारना पड़ा। यदि आवाज सुना तो चट्टान पर नहीं मारना पड़ता पानी के लिए। परमेश्वर कहता है कि सुनने के में तत्पर रहो, प्रभु की आवाज को सुनो, मन कठोर न करो। परमेश्वर ने कलीसिया क्यों बनाया है? कलीसिया की कीमत अहमियत को हम नहीं समझ पाते हैं प्रियो, नहीं समझ पाते। जाते हैं तो कलीसिया के अंदर विश्वासी लोग जाते हैं तो बातें करते हैं, प्रभु की बातें को नहीं सुनते हैं। हम यीशु की आवाज को नहीं सुनते हैं, मन कठोर का अपने अंदर हम यीशु की बातों को नहीं उतारते हैं, यीशु के वचन को अपने अंदर नहीं करते हैं, मन को कठोर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कौन पवित्र आत्मा है, कौन यीशु है, कौन पिता है। आपके अंदर वचन होता तो आप पाप नहीं करते, इतना सोच लीजिए। आपके अंदर वचन होता तो आप झूठ नहीं बोलते। आपके अंदर वचन होता तो आप घमंड नहीं करते। आपके अंदर वचन होता तो आप गुट बनाकर विरोध नहीं करते, किसी के विरोध में आप खड़ा नहीं होते। लेकिन हम क्या परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, हम विरोध करते हैं, दोष लगाते हैं। लोग कलीसियाओं में, गांव में गुट बना लेते हैं, इनको नीचा दिखा दिया जाए। लेकिन प्रियो, सचमुच में परमेश्वर की आवाज को हमको सुनने की जरूरत है। मन को कठोर न करें, मन को कठोर न करें। वहां सुनने में हमको तत्पर रहना है। मूसा नहीं सुना, आखिर में पत्थर पे लाठी का उपयोग करना पड़ा। सुना होता तो लाठी का उपयोग नहीं करना पड़ता। कलीसिया नाम मजाक नहीं है, कलीसिया की बड़ी कीमत है, कलीसिया की कीमत है। कलीसिया के बारे में हम नहीं जानते हैं। प्रभु की आवाज को सुने, मन को कठोर न करे, इच्छा को जाने, परमेश्वर की योजना को जाने। प्रियो, यदि हम जानेंगे तभी हम आशीषित होंगे। परमेश्वर के संसार की आवाज को छोड़ दीजिए, अपने मित्र की आवाज को छोड़ दीजिए। मित्र आपको चढ़ा रहा है तो उसके अंदर शैतान समाया है, प्रभु की वचन नहीं है। मित्र रोज रोज फोन पर शिकायत कर रहा है तो उसके अंदर प्रभु की आवाज नहीं है, शैतान की आवाज है। आप इतना ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं, कहावत है कि बाणो गेला नौ हाथ का पगहो लेके गईला, वही धंधा होता है। अरे वो तो गया, आप भी चले गए साथ साथ, वो भी नरक में गया, आप भी गए। लेकिन नहीं प्रियो, आज कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं, पत्नी पति बेटा कोई नहीं जाएगा। वहां हमको अकेले जाना है, अकेले अकेले न्याय होगा। वहां कोई घूसखोरी नहीं है, कोई घूस नहीं, पैसा देकर हम यहाँ जो कर रहे हैं करें, पैसा देकर वहां स्वर्ग राज मिल जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो सब लोग पैसा वाले बहुत हैं, वो पैसा देकर अपने स्वर्ग राज्य को ले लेते। प्रिय, हमको परमेश्वर की आवाज को सुने। सब उपदेशक 5 का 1 कोई निकाल लीजिए, आवाज को सुने। यदि आवाज को सुनेंगे तो इसलिए कहा गया है कि अधलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी। परमेश्वर की आवाज, यीशु मसीह की आवाज को पतरस सुना, और वहां पतरस को यीशु मसीह कहा कि तू पत्थर पर कलीसिया बनाएगा, अधलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होगा। इसलिए शैतान कलीसिया जाने से रोकता है प्रिय, शैतान वचन पढ़ने से रोकता है। शैतान, हमारे बहन लोग, बहुत लोग क्रिसमस में नहीं आई, हम लोग कल मनाए, लेकिन क्रिसमस जाने के लिए रोकता है। शैतान आपको प्रार्थना करने के लिए रोकता है, वचन सुनने में रोकता है, कोई ना कोई बात अगल बगल से करने लगता है। आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। कलीसिया आना मजाक नहीं है, कलीसिया की कीमत समझिए, प्रभु आपकी भी कीमत समझेगा। पढ़िए सबोपदेशक 5 का 1। जब तो परमेश्वर के भवन में आए जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
सावधानी से जब कलेसिया के अंदर आइए तो सावधानी से आइए। इतना सोच लीजिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आवाज को सुने, मन को कठोर न करे। जितने लोग सुन रहे हैं, सावधानी से जाइए। जब सोने की दुकान में हम जाते हैं, बड़े बड़े सोने की दुकान में, कारखाना में जाते हैं और तलाशी लेता है लोग। सावधानी से जाइए, परमेश्वर आपकी भी तलाशी लेता है, आपके मन को जांचता है, आपके मन को परखता है। आपके मन को परमेश्वर परखता है। इतना सोच लीजिए, कोई मनोरंजन नहीं है वहां, कोई पिकनिक का अड्डा नहीं है, कोई पार्क, घूमने का पार्क नहीं है कि गए बस घूमिए, मौज मस्ती लीजिए, डांस करिए, फोटो खींचिए। सावधानी से जाइए, परमेश्वर आपके भवन में तलाशी लेता है, आपके मन की तलाशी करता है, मन की तलाशी करता है। जब भी घर से निकले तो प्रार्थना करके निकलिए, सावधानी के साथ निकलिए, सावधानी के साथ निकलिए। मन को साफ कर दीजिए, सचमुच में आपका दुख आनंद में बदल जाएगा प्रियो। सुनने के समीप रहिए। वहां याकूब 1:19 में था ना कि सुनने के लिए तत्पर हो, बोलने में धीर। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर आपको फल देगा। आप आशीष को कोई रोकने वाला नहीं है प्रियो। इतना सोच लीजिए, परमेश्वर की आवाज को सुने, संसार की आवाज को न सुने, मन को कठोर न करें, किसी का पक्ष लेकर आप बातें मत करिए। यदि आप आशीष चाहते हैं तब किसी के विरोध में मत खड़ा होइए, विरोध आपके आशीष को छीन रहा है, घमंड आपके आशीष को छीन रहा है। हमारा कोई यहाँ कोई नहीं है, रिश्ता बना है, सब रिश्ता झूठा है, सब रिश्ता झूठा है, लेकिन हमारा परमेश्वर का रिश्ता सच्चा रिश्ता है। इतना सोच लीजिए, हमारा यहाँ जो भी है सब रिश्ता झूठा है, लेकिन परमेश्वर की वचन कहती है कि जो योजनाएं मैं करता हूं, लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं करता है। आप जब सुबह उठते हैं, किसी को मत पुकारिए, आप आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिल रहा है, प्रभु को पुकारिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक समय निश्चित कर लीजिए, एक समय निश्चित कर लीजिए, परख कर देखिए परमेश्वर आशीष दे रहा है कि नहीं। एक समय सुबह शाम हम प्रार्थना कर रहे हैं, दोपहर में देखिए, प्रभु परख कर देखिए आशीष दे रहा है कि नहीं। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष दे रहा है। प्रियो, आपके अंदर जिस दिन से यीशु रहेगा, जिधर जाएंगे उधर आशीष आशीष है। आप कहिए मुझे धन, पैसा, रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यदि आपके पास यीशु है तो सब कुछ है। वहां लिखा था कि जब अपने निज पुत्र को दे दिया तो मेरे लिए सब कुछ क्यों नहीं दे सकता है, बताइए। कोई जान देने वाला तैयार नहीं होता है। देखो, अपने पुत्र की जान दे दिया परमेश्वर, तो धन दौलत क्या है? कुछ नहीं है प्रियो। इतना महसूस करे, परमेश्वर की आवाज को सुने, मन को कठोर न करे। जिस दिन से आप जान जाएंगे यीशु मेरे अंदर है, उसी दिन से परमेश्वर की हर एक भेद को आप जान जाएंगे। वहां यूहन्ना 14:26 कोई निकाल ले। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करने वालों को देता है। इतना सोचें,
परमेश्वर की आवाज को सुने। जब भी हम बैठते हैं तो जुड़ने का मतलब नहीं है लोग जीसस में जुड़े या कोई भी जोड़ रहे हैं ऑनलाइन, चाहे कलेसिया में जा रहे हैं, हम आवाज को सुने बैठे। जब तक 1 घंटा हम बैठे हैं तो 1 घंटा वो आवाज को सुने, परमेश्वर के वचन को दिल में बैठाएं। वचन ही परमेश्वर है। यदि आप दिल में बैठा ले रहे हैं तो सचमुच में आपको किसी तरह की घटी नहीं होगी। आप कहिए मुझे यीशु तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए ना। पढ़िए 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा और जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। लोहिया यीशु ने कहा कि याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा जो यीशु ने दिया, और याद दिलाएगा, आपके भेद की हर एक बातों को बताएगा, स्वप्न में बताएगा, वचन पढ़ने पर बताएगा, प्रार्थना में बताएगा। प्रभु कहता है कि मेरी आवाज सुने, मन को कठोर न करे। लेकिन हम नहीं, उसकी आवाज को नहीं सुन लेते, हमारा ध्यान तो कहीं और है, मित्र के पास है, सहेली के पास है। कितना प्यारा हमारा दोस्त, कितना प्यार करता है, कितना हमारी सहेली हमसे हमारे दिल की बात जानती है, हम उसके दिल की बात को जानता है। लेकिन कभी हम सोचे नहीं अपने दिल से प्रियो कि क्या हमारा यीशु की दिल की बात को हम जानते हैं कि नहीं? हम यीशु के दिल की बात को जानते हैं कि नहीं? जिस दिन से आप सचमुच में यीशु को सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र आप बना ले रहे हैं, यीशु की आवाज को सुन रहे हैं, मन को कठोर नहीं कर रहे हैं, उस दिन में सचमुच में आपको परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देगा। हालेलुया। आवाज को सुने, सुनने में तत्पर हो जाइए। कलेसिया जाइए तो वहां परमेश्वर की आवाज को सुनिए, इंसान की आवाज को मत सुने। वचन क्या कह रही है, प्रभु का दास क्या प्रचार कर रहा है, वचन हमसे क्या बातें कर रहा है। हालेलुया। आवाज को सुने प्रियो। कोई यिर्मयाह 33 का 3 निकाल लीजिए। परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर की आवाज को जब हम सुनेंगे, मन को कठोर नहीं करेंगे, तो आशीष है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है प्रियो। आपका जो बंद दरवाजा, आपके लिए जो रास्ता बंद है हर एक कामों के लिए, बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, वो सचमुच में वो बंद दरवाजा आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जब इस्राएलियों ने आवाज को सुनने लगा, उन लोगों के लिए लाल समुद्र में रास्ता खुल गया, आपके लिए भी खुलेगा। लेकिन आवाज को सुने और इस वचन को आप गले लगा लीजिए। आमीन। और 33 पढ़िए, क्या लिखा है यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी नहीं समझा। नहीं समझा, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, जैसा वो चाहता है वैसा मैं नहीं कर पाया। सोच लीजिए, क्या हम प्रार्थना सही करते हैं, सही आवाज को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? लेकिन प्रियो, हमको सुनने की जरूरत है। जब आप सुबह में बैठते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करते, संसार से निकलकर हम चर्च में आते हैं, प्रभु हमको मिलता है, लेकिन हम जानते नहीं है हमको क्या मिला। भूल जाते हैं, संसार में चले जाते हैं,
हम जानते नहीं कि हमको क्या मिला, आवाज आवाज नहीं सुना, कलीसिया से निकले, उसी तरह फिर भूल गए, जाकर फिर संसार के कामों में हम बिजी हो गए। आप शरीर से हैंडसम है, सुंदर है, कितना अच्छा है, अच्छा गीत गा ले रहे हैं, भजन गा ले रहे हैं, साज बजा ले रहे हैं, कितना अच्छा है, लेकिन प्रियो हम आत्मिक रूप से हम कमजोर हैं। आप सोच लीजिए कि हम आत्मिक रूप से कमजोर हैं। मजबूत होने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। आत्मा की भोजन को खाने की जरूरत है। आत्मिक शस्त्र अस्त्र को लेने की जरूरत है, हमारा एक हथियार है। सचमुच में परमेश्वर आपको आशीषित करे। वहां नीति वचन 4:20 में लिखा था कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर कान लगा। आज के दिन से कान लगा लीजिए, कान लगा लीजिए। प्रभोज लिए हैं तो आप वाच्य में बध गए हैं। दाखरस ले लेते हैं, हर महीने में दिया जाता है मेरे यहाँ पहले सप्ताह में, तो क्या होता है, वाच्य में बधे हैं पूरे महीने के लिए। अब हमेशा वाच्य में बधे रहते हैं। थोड़ा सा डगमग मत होइए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। रिश्तेदार के द्वारा डगमग मत होइए, मित्र के द्वारा डगमग मत होइए। मित्र के द्वारा शैतान आपकी आशीष को छीन लेता है। बहुत खास के द्वारा शैतान आपकी आशीष को छीन लेता है। प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुने। यदि आप आशीष 30 गुना 60 गुना आशीष चाहते हैं तो परमेश्वर की आवाज को आप सुने। सुनने में तत्पर हो जाइए, बोलने में धीर हो जाइए, क्रोध में धीमा हो जाइए। देखिए परमेश्वर सचमुच में आपको 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष देगा। किसी तरह की घटी नहीं होगी, आप आनंदित रहेंगे। आप जब भी प्रार्थना में बैठिए, कहिए कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उठते हैं तो पहले रोटी कपड़ा मकान हमको दे दे प्रभु। लेकिन जब हम कह देंगे कि नहीं यीशु तू चाहिए, तेरी आवाज चाहिए, तेरी बात चाहिए, तेरी सामर्थ चाहिए, तेरा जीवन चाहिए, तो सचमुच में प्रभु सब कुछ दे सकता है। सब कुछ दे सकता है ईश्वरीय शक्ति के द्वारा। जो हमारे वहां सब कुछ हुआ इब्रानियों की पत्री में, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा प्रियो, सब कुछ मिल जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला है। हमको परमेश्वर की आवाज को सुने और मन को कठोर ना करे प्रियो। जब भी हम जाए कलेसिया में, जहां भी हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम उसकी आवाज को सुने, परमेश्वर बहुत आशीषित कर देगा। किसी तरह के 30 गुना 100 गुना 60 गुना। वहां पहला पत्रस दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य से सब कुछ जीवन और भक्ति के संबंध में रखता है। वो सब कुछ दे देता है, सब कुछ ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा हमको सब कुछ मिल जाएगा। यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु है तो सब कुछ है। इतना सोच लीजिए। परमेश्वर की आवाज को सुबह शाम दोपहर जहां भी वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, आप उसके आवाज को सुने। कलेसिया जाए, आवाज को सुने, संसार की आवाज को मत सुनिए। सचमुच में आपको प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष देगा। समय हमारा समाप्त हो गया है और इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे कि आज के दिन से सभी लोग आवाज को सुने, मन को कठोर न करें। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम उसका सुने तो सब कुछ मुमकिन उसके द्वारा होता है। परमेश्वर के आवाज को सुने। हम सुनने के लिए कलीसिया में हर समय आना पड़ेगा। उसकी सुनने के लिए उसके करीब जाकर प्रार्थना में
इंतजार करना होगा। उसकी सुने हम, उसकी बातों को सुने। प्रभु के दास आत्मवश होकर आश्रम इकबाल राव जी बहुत सुंदर सा संदेश सुना रहे थे। अब समय हो गया है, साजन कोशिश सर अपने बातों को रखे, दो शब्द बोले और आखिरी प्रार्थना में हमें चलाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबों को मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। धन्यवाद प्रभु को। अच्छा सुंदर वचन अच्छे दास ने व्यक्त किया, बांटा, और वे बांट कर धन्य हो गए और यह जताया और इस बात का प्रतीक बने कि कलीसिया में हमारा रहना भर हम शायद पूर्ण आशीषों के बारिश नहीं होंगे जब तक हमारा जीवन इस पृथ्वी पर रचाया बसाया किस लिए गया है, और एक मन और शुद्धता से वचन की गूढ़ बातों को जानकर मानकर अटल अड़िग बातों में हम अपना निर्धारण कर लें, पूर्ण भरोसा उस पर हो जाए। यस, धन्यवाद प्रभु। कितनी सजगता से, कितनी दृढ़ता से इन बातों को रखा कि अगर हमारा कलीसिया में हमारा जीवन है तो हम उस पवित्रता में जो कलीसिया और जो पवित्र आत्मा और जो स्वर्ग हमसे चाहता है उसके लिए हम तत्पर और सिद्ध बन सके। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। क्रिसमस के इस सीजन के लिए पिता परमेश्वर हम आशीषों की गुजारिश करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि हम प्रभु की बातों को सुन पाए, जान पाए और सिद्ध बनने की ओर, उस अभिषेक की ओर बढ़ पा रहे हैं पिता, जो आप हमें मुफ्त में देना चाहते। उसके लिए बहुतायत से हम प्रतीति कर लें, हम ये जान लें, हम ये समझ लें कि हमसे प्रभु क्या चाहता है, कैसा जीवन चाहता है। हमारे मनों के अंदर जो चल रहा वह कैसी बातें चल रही, प्रभु की कितने सामीप्यता में हम होकर गुजर रहे, एक एक पल, एक एक पग आगे रख पा रहे। धन्यवाद प्रभु, आपके असीम प्रेम में सब जुड़े रहे पिता। बीते दिनों में भी हमने सम्मति और दाखलता चिपटा हुआ, लिपटा हुआ, एक दूसरे के लिए भलाई का कारण होने के लिए हमने चाह रखी, मांग रखी, और उन आशीषों के साथ चलने के लिए, आशीष देने के लिए हमारा प्रभु सामर्थ्यशाली, और वो देर नहीं करता हमें देने के लिए। माँ बाप एक बार देर कर जाता है बेटे बहू को, जब तक वो सगुन नहीं हो गए, सदाचारी नहीं हो गए, जब तक वो समझ वाले नहीं हो गए, देरी करता है हर बाप। मगर प्रभु की उस दिए हुए व्यवस्था को जानकर चलने वालों के लिए कभी किसी बात की देरी नहीं किया है। वचन ये हमें बताता है, जताता है, समझाता है। माँ बाप से बढ़कर हर एक आशीष देने के लिए वो सिद्ध है और तत्पर है, और किसी बात में उतावली ही रखता है जो आशीष हमें देने के लिए तत्पर है। आशीष गहन बातों को ये साल के अंत होने तक, यदि कोई ऐसा है जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ, नए जीवन, नई सृष्टि का अधिकारी नहीं हुआ, तो जल्द से जल्द अपने आपे से बाहर आकर पूर्ण भरोसा उस प्रभु को दे पाए, उस महिमावान को दे पाए, और वो नम्रता और वो धीरज और जो आत्मा के फलों की बातों को जगाने की बात है,
अपने जीवन में संभाल कर रख कर उसके द्वारा प्रकाश को औरों को भी बांटने की स्थिति बन पाए। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको जैसे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड। सारा संसार कितने वर्षों से इन आशीष बातों को सुन रहा, पर कितने हैं जो पवित्र आत्मा के खोजे हुए व्यक्ति हैं और चुने हुए व्यक्ति हैं, अपने आप को उस दया भाव के साथ, उस पवित्रीकरण के साथ प्रभु के नजदीक या प्रभु के दाएं बैठने की स्थिति हमारी भी बन पाए तो शायद जीवन की पुस्तक में हमारा भी नाम आ पाए और उसके आगमन में हम तत्पर और सिद्ध बन पाए कि उसकी एक आवाज को, उसकी तुरही को हम सुनकर उठा लिए जाने वाले हो जाएं। और इस नरक में, इस बेबीलोन में, इस संसार में हमारा जीवन जो आपके आगमन के बाद का होना है, उसके लिए हम बड़ी शिद्दत के साथ प्रभु के साथ अपने आप को समा पाए, वो जीवन हमें मिल पाए, वो आत्मा से हम पवित्र हो जाएं, क्योंकि वो समय जल्द आने वाला है। और उसके बाद माफी नहीं है, माफी अभी ये उद्धार का, ये अनुग्रह का समय है और उसी समय में हम अपना जीवन यापन कर रहे। काश इन आशीष की, अनुग्रह की बातों को हम समझ पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटा सा प्रार्थना कर लें। धन्यवाद और स्तुति की परमेश्वर, विशेष इस सीजन के समय को ठंड की गहराई के साथ जानकर आपके आलिंगन को पिता हम चाहते प्रभु कि आपकी सामीप्यता, आपका भरोसा हमारे जीवनों में यदि 100% से ऊपर भी कुछ है तो हो पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारा पूर्ण समर्पण और पूर्ण समर्पित जीवन आपको भाता हुआ हो पाए, सिद्ध और सिद्धता के साथ आपकी चाहत को अपने दिलों में बसा पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। हर एक बात में आशीषित जीवन चाहते हुए, विशेष तौर से अपने सेंट्रल पार्षद धनराज से आपके लिए वो आशीष को चाहते हुए, जबकि उन्हें रेगुलर ऑपरेशंस में रहना है, बैठना है, हॉस्पिटलाइज्ड होना है, ऑपरेशन बेड पर सोना है। यस लॉर्ड, डॉक्टर ऐसा कह चुका है। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, प्रभुओं के प्रभु हैं। देकर चंगाई दीजिए, छूकर चंगाई दीजिए। आपके दास है, महान उपस्थिति की हम सबों को आवश्यकता है पिता। जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए जीवित दान दीजिए पिता परमेश्वर, और उस तैयारी में जो सबसे महान अंग हमारे शरीर का है, उन्हें दे पिता, वो आंख उन्हें बड़े चंगाई के साथ भेंट कीजिए प्रभु। आगे जो डॉक्टर्स काम करते सबों को आशीषित कीजिए पिता। आपके योग्य आशीषों के साथ इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। साजन कोसी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मदन कुमार जी आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो बनारस से निकले, नोएडा पहुंचने वाले हैं। सुबह का पहुंचने का समय है, लेकिन रोशनी खराब होने की वजह से गाड़ियां लेट चल रही है। हो सके तो आज शाम तक पहुंचेंगे। आज शाम हो जाएगा। बड़ी बेटी के यहाँ जा रहे हैं। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलेंगे। ज्योति हरी, आपका गला कैसा है? बोल पाएंगे? वोट ऑफ थैंक्स को सुना पाएंगे? ज्योति हरी। जी सर, जय मसीह सबको। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते बच्चों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, अलका मैम को,
अनीता मैम को और संगीता मैम को। धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार करने के लिए धन्यवाद देते राम इकबाल सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की आपको भी, आपके लिए भी सर्दी जुकाम गला बैठ जाना बुखार से पीड़ित हैं, ज्योति हरि के लिए सारे लोग प्रार्थना करेंगे। मैं भी थोड़े 5-10 मिनट बाद अस्पताल के लिए निकलने वाले हैं, जहां 3 दिन रुकना पड़ेगा। कल सर्जरी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सर्जरी। रेटिना का लेफ्ट साइड का आंख में सर्जरी करेंगे। बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु आसान करे। कोई तकलीफ, कोई कमी घटी नहीं पहुंचना चाहिए। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु सुरक्षित वापस घर में लेके आए। मेरे लिए हर रोज मेरे साथी मित्र, मेरे दिल के करीब, आप सब प्रार्थना में याद करते रहते हैं। इसी तरह आज भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं जानता हूं, समझता हूं, आप मेरे अच्छे मित्र हैं। आप सदा प्रार्थना करते रहते हैं। अब समय हो गया है, ये सभा यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन पास्टर राम इकबाल राव जी फिर से आने का कष्ट करें हमारे बीच में और अपना माइक को खोले, आशीष को सुनाए। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे के साथ और देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह साजन सर, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह।